जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th का इंग्लिश बुक का, उसको हम अच्छे से गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, रीड। अच्छे से हम उसको रीडिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी रीडिंग लगाएंगे और इसके बाद में चैप्टर बहुत थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें हो सकती है 2 क्लासेस लग जाए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे ये चैप्टर है, ये चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर से जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले एक बार हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी पूरे जो हमारा पूरा है आपका लेसन है इसके अंदर क्या घटनाक्रम होती है सारी की सारी एक बार हमें थोड़ी सी जानकारी, अच्छे से विस्तृत जानकारी हम ले लेते हैं। तो आओ अच्छे से पढ़ते हैं इसको। पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला। इसने नेल्सन मंडेला ने ये लिखा है और जिसकी नेल्सन मंडेला की एक बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और उसी से आपकी ये बुक्स का ये एक चैप्टर है छोटा सा, उसको उठाया गया और इसमें क्या क्या लिख रखा और ये लिखा गया किसके द्वारा, इसके लेखक है। सबसे पहले आपको राइटर याद रखना, राइटर कौन है, नेल्सन रोलियाला मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा ही ये लिखा गया। तो पाठ का नाम अच्छे से आपको पता चल गया क्या है कि नेल्सन मंडेला का सफर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी बुक का नाम है। क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी बुक है, किसकी, नेल्सन मंडेला की। एकदम अच्छे से आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हम आगे की ओर सबसे पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें क्या चीज जाननी है उस चीज को हम अच्छे से देखते हैं। देखो, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले एपिथेरिड, इस पार्ट के अंदर एक ये शब्द देखने को मिलेगा आपको, एपिथेरिड। एपिथेरिड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। साइड में यहाँ पर लिख भी रखा होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे देखें अब एपिथेरिड क्या है, इसकी परिभाषा दे रखी। एपिथेरिड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। एपिथेरिड क्या है, एपिथेरिड एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट, जो क्या करता है, लोगों को अलग करता है। पीपल, लोगों को अलग करता है। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, किसके अनुसार, टू देयर रेस, उनकी रेस के अनुसार। रेस का मतलब होता है, रेस का मतलब होता है जाति, या फिर ऐसे जो समझो जाति रंग भेद के आधार पर उनको क्या करता है, अलग करता है, उसे क्या बोलेंगे, रेस। ठीक है, आगे चलो, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, तो एपिथेरिड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। एपिथेरिड एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक राजनीतिक तंत्र, एक राजनीतिक प्रणाली है दैट सेपरेट, जो लोगों को अलग करता है। अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, टू देयर रेस, उनकी रेस के अनुसार। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज, वो कौन कौन से 3 देश हैं जिनके नाम यहाँ पर दे रखे, बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, यानी हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले तक उनमें, रिसेंटली में होता है हाल फिलहाल, अभी अभी अभी, मतलब उनमें जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम समझे तो एक एपिथेरिड नीति किस किस देशों के अंदर लागू थी। तो वो उसमें सबसे पहला आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, या फिर साउथ अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये नेल्सन मंडेला के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक तरह के आपके क्रांतिकारी थे और उसके बाद में राजनेता बनते हैं। फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट बनते हैं श्वेत लोगों की कम्युनिटी से, और उसके बाद में ये आपके जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका के हाल हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका के अंदर जो देश है हमारा दक्षिणी अफ्रीका, उसके अंदर रंग भेद की नीति के अनुसार सारा का सारा राजनीतिक तंत्र चलता था, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश लोगों का जो शासन था, आपने समझा भारत भी ब्रिटिश लोगों का अधीन रहा, तो वहाँ पर ब्रिटिश लोगों का जो शासन था, तो उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका के अंदर जो है आपका वहाँ पर शासक प्रणाली थी जो श्वेत लोगों का, व्हाइट सुप्रीमेंसी का ही रोल था, और अश्वेत लोगों से वो भेदभाव करते। तो इसकी इसकी जो एक क्रांति की एक भड़क उठती है और कैसे करके ये आगे जाके जो अश्वेत लोग हैं उनको वहां से उखाड़ कर फेंकते हैं और अश्वेत लोगों का शासन किस प्रकार से आता है, ये इसके अंदर पार्ट के अंदर दे रखा। तो आपको एक एक मीनिंग में अच्छे से समझाऊंगा और क्या करना है, कौन सी याद करनी है, आप अच्छे से पढ़िए। पूरी हम पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी बीच इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसको विशेष कर हम जानेंगे। चलो देखते हैं। Have you heard, तुमने सुना था होगा, ऑफ नेल्सन मंडेला, किसके बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना ही होगा। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और मंडेला और उसकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग, स्पेंट इन बिता दी, ए लाइफ टाइम इन जीवन भर फाइटिंग इन लड़ते हुए, अगेंस्ट इन विरोध, किसके विरोध, एपिथेरिड। एपिथेरिड का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र जिसके विरोध उन्होंने कम से कम अपना जीवन गुजार दिया था लड़ते लड़ते, ठीक है।
मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला ने बिताया। अब स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट, स्पेंड, ठीक है ना। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने बताया कितने 30 ईयर्स, 30 ईयर्स का मतलब होता है 30 साल लगभग उन्होंने जेल के अंदर बिता दिए। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जो इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और साउथ अफ्रीका के अंदर जो इलेक्शन होते हैं आपके कब होते हैं, 1994 का मतलब होता है 1994 के अंदर जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का मतलब चुनाव आयोजित होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला बनते क्या बनते, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशंस। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशंस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका जो देश है, उस देश की बात करें तो सीधी सी बात है उस देश का जिक्र होगा। तो साउथ अफ्रीका के क्या बने फाइनली वो फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है, फर्स्ट का मतलब होता है आपका कि पहले, और ब्लैक यानी काले, अश्वेत, और फिर प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, और न्यू नेशंस का मतलब होता है एक नए राष्ट्र के राष्ट्रपति कौन बने, तो वो आपके बनते हैं मंडेला। कौन बनते हैं, तो मंडेला बनते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर जो मोस्ट अपन को चीज़ जो हेडलाइट करनी है वो ये चीज़ है कि मैं आपको एक बार हेडलाइट करके समझा देता हूँ अच्छे से। जो मोस्ट चीज़ यही आपकी कि फाइनली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, एक मिनट थोड़ा सा इरेजर से मैं इसको पहले मिटा देता हूँ ताकि समस्या ना आए आपको देखने में। चलो हेडलाइट करके मैं बताता हूँ आपको, और इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, अब सुनो। तो क्या करोगे, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर 1994 के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, इलेक्शंस का मतलब चुनाव। एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला बने क्या बने, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशंस। और न्यू नेशंस के जो नए राष्ट्र के राष्ट्रपति कौन बनते हैं, मंडेला बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखोगे तो क्या आप देखोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे की चीज में हम ये समझते हैं कि इन दिस एक्सटेट, एक मिनट, इन दिस एक्सटेट फ्रॉम इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि ये जो एक्सटेट का मतलब ये जो न्यूज ले रखी है, या ये जो अध्यांश, जो आपकी जो ये पार्ट का जो गद्यांश ले रखा है, ये किससे ले रखा है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है ए आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मकथा। क्या बोलेंगे, आत्मकथा। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ये हमेशा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नहीं स्पेलिंग है वो आपको अच्छे से याद रखना। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो लॉन्ग, अब ये पूछ सकता है कि लॉन्ग, नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी वो क्या थी, वो थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्योंकि जो 4 क्वेश्चन है वो हमें अंतिम 19 क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है, 17 से 19 क्वेश्चन तक ऑप्शन देते हैं, और ऑप्शन के माध्यम से प्रत्येक बार 3 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार बोर्ड है 4 क्वेश्चन हमसे किए। मंडेला स्पीक, मंडेला कहते हैं अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन। हिस्टोरिकल का मतलब होता है, हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है समारोह। थोड़ा सा मैं इसे हेडलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनॉग्रेशन, एक मिनट, ठीक है, तो इससे आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। थोड़ा हल्का कर लेता हूँ इसको, बस इतना सा। अब आप देखो इनॉग्रेशन, अब इनॉग्रेशन का मतलब होता है कि उद्घाटन समारोह। क्या होता है, उद्घाटन समारोह। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, चेक योर गेस विथ द न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। यानी 10 मई 1994 की बीबीसी का मतलब होता है वहाँ का एक न्यूज़ चैनल है, उसकी एक न्यूज थी, और उस न्यूज के अंदर क्या क्या लिख रखा, तो वो चीज़ हम जानते हैं आप। अब ये न्यूज के अंदर ये आता, सबसे पहले जो न्यूज की जो हेडिंग आती है वो क्या आती, देखिए न्यूज की हेडिंग से आती है कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बने, क्या बने, साउथ अफ्रीका मतलब होता है दक्षिणी अफ्रीका के फर्स्ट, यानी क्या बने, फर्स्ट का मतलब होता है पहले, और क्या बने, ब्लैक, ब्लैक यानी काले यानी अश्वेत, और क्या बने, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन बने, मंडेला बने। ये न्यूज थी वहाँ। अब इस न्यूज के अंदर क्या लिख रखा था कि मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी। 3 सेंचुरी का मतलब होता है, एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं, तो 100, और 3 सेंचुरी का मतलब होता है 300 वर्ष।
यानी 3 साल तक 300 साल, यानी 3 सेंचुरी का मतलब होता है, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। तो 3 शताब्दियों बाद में ऑफ वाइट रूल, किसकी वाइट रूल के बाद में मिस्टर मंडेला आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, इसको हिंदी में ये बोलते हैं अफ्रीकन नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस, ANC शॉर्ट फॉर्म है, पार्टी जो वन एंड जीती वो 252 ऑफ द 400 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। कहने का मतलब होता है साउथ अफ्रीका का जो इतिहास था, उस इतिहास के अंदर नेल्सन मंडेला की जो कांग्रेस है वो क्या करती है कि नेल्सन मंडेला की जो कांग्रेस है वो कितनी सीट लाती है, 400 में से 252, तो आधे से ज़्यादा ये सीट ले आती है, तो फिर इसकी क्या हो जाती है, आखिरकार जीत हो जाती है। यानी उसकी जो ANC कांग्रेस थी, पार्टी वन 252 है ना ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी। तो बस हम पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय है, तो धीरे धीरे हम चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे आएंगे। थोड़ा स्पेन का मैं थोड़ा सा कलर है वो पतला कर देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो देखने में, ठीक है। बस अब देखो, the inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। और ये जो इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन समारोह की जो ये कार्यक्रम था वो कहाँ हुआ, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पीथेरेट। एम्पीथेरेट का मतलब ये भी होता है एम्पीथेरेट, ये बिल्डिंग कहाँ पर, इन पिटोरिया टुडे, पिटोरिया के अंदर इसको आयोजित किया गया। अटेंडेड बाय, और इस अटेंडेड का मतलब होता है इसको किस किस लोगों ने अटेंड किया। कोई भी फंक्शन होता है वो अपने आप खुद अटेंड थोड़ी होगा, वो किसी न किसी द्वारा अटेंड होगा, कोई ना कोई उसके अंदर आयोजित करेगा, उसके अंदर कोई ना कोई भाग लेगा, तो वो चीज इसने कहा। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस का मतलब होता है, पॉलिटी होती है राजनीति, और पॉलिटिशियंस का मतलब होता है जो पॉलिटिशियन होते हैं, अपन कहते हैं कि जैसे मेरा चाचा पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता। तो बहुत सारे राजनेता वो इसके अंदर आते हैं। चलो ठीक है, आगे एंड, और उसके बाद में डिग्निटी है। डिग्निटीज का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना, राजनेता। और डिग्निटीज का मतलब होता है, ऐसे समझो तो डिग्निटी क्या होती है, गरिमा। तो गणमान्य जो अतिथि होते हैं वो आते हैं फ्रॉम मोर देन 140, मतलब 140 कंट्रीज, 140 से ज़्यादा देशों के अराउंड द वर्ल्ड, लगभग आसपास के वर्ल्ड के अंदर। नेवर नेवर, यानी नेल्सन मंडेला जी वहाँ कहते हैं कि नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं, अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड। ब्यूटीफुल लैंड का मतलब होता है जो ये हमारा जो प्यारा सा देश है दक्षिणी अफ्रीका, ये कभी भी वापस नहीं होगा, सुंदर जो धरती है। एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है दमन, क्या होता है, दमन। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन, ये आपको पता होगा। ऑफ वन बाय अनदर, मतलब कहने का मतलब ये कि हमारा जो दक्षिणी अफ्रीका देश है आज के बाद में किसी भी अन्य देश द्वारा ये जो है आपका वो ऑपरेशन, यानी आधिपत्य या दमन के प्रभाव के अंदर वो नहीं रहेगा, ठीक है ना, यानी दमन का वो है, उत्पीड़न की अनुभूति नहीं करेगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है, मैंने कल ही बताया था लेंसो वाले पार्ट के अंदर, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, ठीक है ना, वर्ब के सेंस में। आगे देखो, जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ पिटोरिया फॉलोड। इन पिटोरिया की जो गलियां थी उस गलियों के अंदर एकदम जुबिलियंट है। जुबिलियंट का मतलब होता है, जुबिलेंट का मतलब क्या होगा, जुबिलेंट का मतलब होता है खुशनुमा, क्या था, सीन था, कहाँ पर था, स्ट्रीट ऑफ पिटोरिया की गलियों के अंदर, ऑफ द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह के दिन, विथ ब्लैक्स व्हाइट्स एंड कलर्ड, यानी बहुत सारे कलर्स के लोग थे, सेलिब्रेटी मना रहे थे टुगेदर, साथ साथ मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेज, जो बहुत 1 लाख से ज़्यादा लोग, जिसके अंदर जो महिलाएं और पुरुष, महिलाएं और बच्चे, ऑल रेसेस का मतलब होता है सारी की सारी जातियों, कम्युनिटी के संगीन गा रहे थे, एंड डांस विद जॉय, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, डांस के साथ नाच रहे थे, यानी कुल मिला के खुशी के साथ वो नाच रहे थे। अब इस कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही मामला है, इसको आप अच्छे से मिला दीजिए, नहीं तो बाद में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब मैं और इसको कंटिन्यू करूँगा। आगे देखिए, पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, यूनिट है वो हमारी अब स्टार्ट होती है। देखते हैं यूनिट के अंदर क्या दे रखा, चलो अच्छे से पढ़ते हैं, आवाज आ रही होगी आपको, देखते हैं क्या है। 10 मई, 10 मई को, 10 मई के दिन, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 10 मई, 10 मई के दिन, डॉन का मतलब होता है जो सूर्य उगा, डॉन का मतलब होता है
उदय होना, सूर्य का भोर का समय होता है, जैसे वो सुबह की समय होता है ना, भोर का समय, उसको डॉन बोलते हैं। और डस्क का मतलब होता है संध्या का समय। तो 10 मई के दिन मतलब दिन निकलता है, डॉन का मतलब होता है दिन निकलना है, सुबह का जो समय था उस समय की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ब्राइट ब्राइट एंड चमकीला एंड क्लियर, क्लियर का मतलब होता है एकदम सुंदर स्पष्टता, चमकीला और एकदम स्पष्टता। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, छोटी छोटी स्पेलिंग्स के अंदर आपको उलझना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस का अर्थ मैं समझा दूंगा। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, बीते कई दिनों में, आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करता, बिसाइड्स का मतलब मैं घिरा हुआ था, बाय डिग्निटियस, डिग्निटियस का मतलब होता है जो मैंने अभी बताया, अतिथियों के द्वारा, गणमान्य जो अतिथि उनके द्वारा मैं घिरा हुआ था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े नेता, ओवर कमिंग टू पे, जो मेरे को आ रहे थे, पे देयर रिस्पेक्ट्स, पे देयर रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है वो मेरे को सम्मान देने के लिए आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन, एंड समारोह समारोह हो रहा था उससे पहले, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, अभी जो इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन समारोह, उद्घाटन, ठीक है, और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट गैदरिंग का मतलब होता है वहां पर बहुत ज्यादा जो लोग थे वो आने वाले थे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लार्जेस्ट गैदरिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे वहां पर, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यहाँ तक कि इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय नेता भी, ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल का मतलब होता है, सोइल होती है मिट्टी, यानी उस देश की मातृभूमि के ऊपर, यानी जो समारोह है वो दक्षिणी अफ्रीकी भूमि पर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को क्या होगा, मतलब लार्जेस्ट गैदरिंग यानी विशालतम संगम होगा, ये चीज नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, ठीक है। द सेरेमनी, सेरेमनी जो समारोह है टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, लवली सैंडस्टोन का मतलब होता है, सैंडस्टोन एक पत्थर तरह की कोई बिल्डिंग होती है उसको बोलते हैं सैंडस्टोन, यानी कोई बलुआ पत्थर वगैरह, ठीक है। एम्फीथेरिट का मतलब एम्फीथेरिट ही होती है, सीधी सी बात है, गोलाकार कोई रंग मंडल होता है उसे बोलते हैं एम्फीथेरिट। फॉर्मड बाय द यूनियन, और यूनियन के द्वारा, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, उसके अंदर जो ये आपका समारोह है वो हो रहा था। आगे बढ़ो। फॉर डिकेड, एंड दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेंसी, सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेंसी का मतलब होता है कई दशकों से। फॉर डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, डिकेड का मतलब होता है क्या होता है, दशक, दशक का मतलब होता है कि ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का जो समय होता है उसे बोलते हैं दशक। और 100 सालों का जो समय होता है, टाइम पीरियड ऑफ मतलब 100 ईयर्स, उसको बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी, इसको हिंदी में, इंग्लिश में डिकेड बोलते हैं, हिंदी में दशक बोलते हैं। तो कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेंसी, सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेंसी का मतलब होता है श्वेत लोगों का वहां पर शासन था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, रेनबो का मतलब होता है अब वहां जाके, साइट एंड एक दृश्य इंद्रधनुष के समान गैदरिंग, इकट्ठे होकर, ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर, जैसे इंद्रधनुष होता है तो इंद्रधनुष के अंदर बहुत सारे अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है, उसी प्रकार से ये कह रहा कि अलग अलग जाति के जो लोग थे, पहले मतलब जाति को अलग अलग बांटा गया था, अश्वेत और श्वेत लोगों का शासन अलग था। तो श्वेत लोग शासन कर रहे थे अश्वेत लोगों का, और भूमि किसकी थी, अश्वेत लोगों की। तो इसीलिए अफ्रीका के लोगों की भूमि के ऊपर, अफ्रीका की मातृभूमि के ऊपर ही वो अश्वेत लोगों द्वारा यानी ब्रिटिश द्वारा जो शासन किया जा रहा था, इसके खिलाफ में ये जो नेल्सन मंडेला जी है और इनकी जो एएनसी है, हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो सारे के सारे क्या प्रोग्रेस करती है वो हमें समझना। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशंस, इंस्टॉलेशंस का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे नहीं अपन इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने का मतलब होता है कोई भी चीज को अपने फोन के अंदर जैसे इंस्टॉल करते हैं उसको अनुमति देते हैं, तो उसी प्रकार से पदस्थापन या प्रतिस्थापन वो चीज, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गैर जातीय सरकार, उसे बोलते हैं नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एंड जिसके अंदर कोई भी रेशियल की, गैर जातिवादी जो सरकार होती है, कोई भी रेशियल, रेस के आधार पर जैसे जाति होती है ना, कोई सरकार होती है उसे बोलती है रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन नॉन रेशियल गवर्नमेंट होता है उसे कहते हैं कि बिना किसी जाति को फोकस करके वो सभी जाति धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटमन डे, लवली ऑटमन डे का मतलब होता है बसंत के प्यारे से दिन, आई वाज एक्कम्पनीड, में बैठा था, बाय माई डॉटर, मेरे पुत्री के साथ, जेनाई, जेनी जो भी इस पुत्री का नाम है, उस पुत्री के साथ वो कह रहा है जिनानी मेरे साथ थी। और ऑन द पोडियम, मंच के ऊपर, मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट सोवन, वो उन्होंने पहली शपथ ली, सोवन का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है।
इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, किसके रूप में? इन एज का मतलब होता है सेकेंड, यानी दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे? तो वो आपके बने हैं डी डे कलर्क, ठीक है ना। आगे देन तभी आगे बढ़ो। अभी देखो यहाँ पर कुछ दो स्पेलिंग्स का मतलब मैं आपको अच्छे से एक बार हाईलाइट करके अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। जो दो स्पेलिंग्स हैं उनका मतलब आप देखोगे थोड़ा सा कि इसको थोड़ा सा मैं गहरा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इन दो स्पेलिंग्स का मतलब आपको समझ में आ जाए। देखो पहला है टू बी बिसाइड बाय, एक मिनट कहाँ जाएगा भाई। टू बी बिसाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा, बिसाइड बाय यानी घिरा होना, लिख रखा ना। टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, किसी चीज को नजदीकी से किसी चीज के द्वारा घिरा हुआ, उसके उसे क्या बोलते हैं? बिसीडेड बाय, यानी बिसाइड्स बाय उसे बोलते हैं किसी चीज के द्वारा घिरा हुआ होना। मैं उसके द्वारा क्या, और ये कह रहे हैं ना कि बिसीड्स, बिसीड्स का मतलब होता है कि टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, ठीक है। अगला है एम्पीथीरेट, एम्पीथीरेट का मतलब होता है एक बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, जिसके ऊपर कोई छत नहीं होती, विथ मैनी रोज ऑफ सीट, और जहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारी सीट होती है, राइजिंग इन स्टेप, बढ़ते हुए क्रम में, टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीन एंड रोम, जिस प्रकार से कि ग्रीक और जो आपका रोमन जो साम्राज्य था उसके अंदर देखने को ये मिलती है। तो वैसी की वैसी चीज की ये लोग बात कर रहे हैं। इस पीडीएफ्स को मैं ग्रुप पे के अंदर जो डाल दूंगा, और ग्रुप का जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और कल ही उस ग्रुप के अंदर जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पहले पार्ट के जो क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैंने किए थे। और यहाँ पर एक बार नेल्सन मंडेला के लिए एक बार आप सब सोचोगे कि बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, और इनके बारे में, ये नेल्सन मंडेला का उनका फोटो है, ये रियल फोटो उनका कि किस प्रकार से क्रांतिकारी थे, और उन्होंने किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य, उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने किस प्रकार से, बहुत जिस प्रकार से भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला जी ने भी साउथ अफ्रीका के राष्ट्र, अपने राष्ट्र, उनका राष्ट्र का मतलब होता है उनका नेशन, देश वही था, उसके लिए बहुत सारा संघर्ष उन्होंने किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बात कह रखे वो उस बात पर अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं। थाबो मैबकी, ये कह रहा है कि जो थाबो मैबकी था वाज सोवन इन एज फर्स्ट प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता उप, उप, और प्रेसिडेंट का मतलब होता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, अभी जैसे भारत में हाल फिलहाल बने हैं ना उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्ण, उसी प्रकार से इनके ये भी बने। थोबो मैबकी वाज सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले, डी का लग तो बोले सेकंड प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, लेकिन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बने? तो वो बने आपके थाबो मैबकी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है ये पूछ ले गए। When it was my turn, यानी जब मेरी बारी थी, I pledged, मैंने शपथ लिया, to obey, obey का मतलब होता है पालन करना, and uphold, uphold का मतलब बनाए रखने के लिए, the constitution and संविधान को, and to devote, devote का मतलब होता है समर्पित होना, myself, यानी मैं खुद को समर्पित करूंगा, to the वेल बीइंग, अच्छा अच्छा करने के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, एंड इट्स पीपल, यानी गणमान्य, जो गणतंत्र के जो लोग हैं, इसका मतलब गणमान्य लोगों के लिए, साथ ही साथ भारत इस देश का जो संविधान है अफ्रीका, उस संविधान को बनाए रखने के लिए, और उसका पालन मैं करूंगा। ये सारी की सारी उस शपथ के अंदर वो बात करते हैं नेल्सन मंडेला। टू द असेंबल्ड गेस्ट, और जो लोग, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा होना, कलेक्ट करना, तो जो लोग वहां पर इकट्ठे हुए, अब लोगों को इकट्ठा किया नहीं जाता, लोग इकट्ठे होते हैं, एक तरह से ना कलेक्ट, कलेक्ट करना, चुनना, कोई चीज वगैरह के लिए कलेक्ट आता है, लोगों के लिए असेंबल वर्ड आता है। गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो देख रहे कि सारा का सारा वर्ल्ड देख रहा है, आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज जो हम चीज वो करें, आज जो चीज हम, जो अधिक समय पहले की बात नहीं, और हम सब अवश्य इसमें उपस्थित से ये सारी की सारी वो चीजें करेंगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज जो हम कर रहे हैं, बाय आर परसेंस, परसेंस का मतलब होता है उपस्थिति है, हमारी उपस्थिति के यहाँ उपस्थिति देते हुए हम कह रहे हैं कन्फर ग्लोरी, कन्फर ग्लोरी का मतलब होता है ग्लोरी, एक ऐसी मतलब भावना से हम बात कर रहे हैं कि, एंड होप, आशा करते हैं कि, टू न्यू बोर्न लिबर्टी, न्यू बोर्न लिबर्टी का मतलब होता है हमारे जो नए देश, न्यू बोर्न का मतलब होता है नया, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी वगैरह, इसके लिए कौन सा वर्ड आता है आपका? लिबर्टी, ठीक है ना, आई समझ में। तो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, न्यू बोर्न का मतलब होता है कोई नवजात, स्वतंत्रता के बारे में ये सारे के सारे बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, चलो। तो ग्लोरी एंड होप, हम आशा करते हैं और प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? न्यू बोर्न, नवजात नेशन को, क्या नवजात स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव के बाहर, ऑफ एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर, एक ऐसी आपदा, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, मानवीय आपदा,
दैट लास्टेड टू लॉन्ग का मतलब होता है जो लंबे समय से चलती आ रही है, और मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिससे हमारा सोसाइटी का मतलब समाज ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिसके अंदर हमको क्या करता, जिसके अंदर हमको आज गर्व है कि एक ऐसी असाधारण जो मानवीय आपदा थी जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और बहुत लंबी चली, उसके अनुभव से हमने एक ऐसे समाज को जन्म दिया जिस पर सारी मानवता को क्या हो सके, प्राउड हो सके, क्या हो सके, प्राउड हो सके। ठीक है ना, ह्यूमैनिटी विल बी, ऑल ह्यूमैनिटी का मतलब होता है सारी मानवता को क्या हो सके, विल बी प्राउड यानी गर्व हो सके, ऐसी मानवता को हमने जन्म दिया, हमने एक नए राष्ट्र की स्वतंत्रता को जन्म दिया। ठीक है ना, एक नए राष्ट्र को जन्म दिया ऐसे मानो। आगे अब बस थोड़ा सा ये प्यारा खत्म कर लेते हैं, फिर कल की नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसमें 4-5 क्लासें लगेगी, लेकिन पार्ट बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, और होमवर्क दे दूंगा मैं लास्ट में इसमें। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ठीक है ना, और हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है अधिकार, हमको रेयर का मतलब होता है नाम मात्र के अधिकार थे, टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेजबान करना किसी को, होस्ट टू द नेशंस, नेशंस को, ऑफ द वर्ल्ड एंड आर ओवन सॉइल, कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमें राजनीतिक अधिकार, यानी अधिक, ये लोग क्या कह रहे हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी अधिक समय पहले की बात नहीं है, हैव टुडे जो आज हमें जो ये रेयर प्रिविलेज मिले हैं किसी देश को मेजबान करने के लिए विश्व के माध्यम से, या विश्व को दर्शाने के लिए हमारी जो मातृभूमि है उसके बारे में हम जो ये चीज, जो रेयर का मतलब होता है वैसे ना के बराबर, दुर्लभ, कभी कभी जो अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, और वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड, और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि विशिष्ट, यानी जो लोग आ रहे हैं विशिष्ट, उन लोगों को हम क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, इंटरनेशनल गेस्ट, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन, जो आज यहाँ पर आए हैं उन्होंने भाग लिया है, विद द पीपल, उन लोगों के साथ में, और आर कंट्री, हमारे लोगों के साथ में, ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री का मतलब होता है ये एक सामान्य जीत है, किसकी, जस्टिस की, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, और क्वेश्चंस देखने को पीछे मिलेंगे, जस्टिस फॉर पीस फॉर वुमन डिग्निटी, तो नेल्सन मंडेला के अनुसार जो लोगों की जो विक्ट्री है वो क्या है, तो वो कहोगे कि ये कॉमन विक्ट्री है, और वो किसकी है, न्याय, शांति और वुमन डिग्निटी का मतलब होता है मानव गरिमा की क्या है, जीत है। आगे बढ़ो, दो स्पेलिंग इसका अर्थ एक बार आप जान लोगे, कौन कौन सी है, पहली है आपकी कन्फर, कन्फर का मतलब होता है किसी को प्रदान करना, ये फॉर्मल वर्ड है, एयर गिव, जिसका मतलब यहाँ पर है देना, ठीक है, और वी ओवर आउटलॉज, वी ओवर आउटलॉज का मतलब इसने यहाँ पर बताया है कि जैसे समझे तो आउटलॉज तो अवैध होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटी, क्योंकि जो ये पॉलिसी नीति थी, ऑफ एपथेरिड, ऑप्थेरिड का मतलब होता है एपार्थेड, एपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद की नीति, मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देश है, हैड अर्लियर ब्रोकन आउट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के साथ में बहुत सारे लोगों ने क्या तोड़ दिए थे, जो रिलेशन है वो रिश्ते हैं वो खत्म कर लिए थे। इमेंसिपेशन सबसे अच्छा वर्ड, इमेंसिपेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता, इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता, ठीक है ना, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी बाधा से, किसी बेड़ियों से आपको क्या मिल जाना, स्वतंत्रता मिल जाना, उसे बोलते हैं इमेंसिपेशन। अगला डेप्रीविएशन, डेप्रीविएशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, डेप्रीविएशन का मतलब होता है वंचित, डेप्राइव का मतलब वंचित होता है ना, उसी प्रकार डेप्रीविएशन यानी वंचित रह जाना, किससे, पिछड़ जाना, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन राइट, और कौन से पर अधिकार है वो नहीं मिलता, राइटफुल बेनिफिट्स जो अधिकार हमें मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहे, तो उसको बोलते हैं डेप्रीविएशन। अगला एक स्पेलिंग और है वो समझ लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं अपन, और वो स्पेलिंग हमारी है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, बीइंग ट्रीटेड, व्यवहार करना, यानी किसी का हमारे प्रति व्यवहार करना कैसा, डिफरेंटली यानी अलग, और अनफेवरेबल का मतलब होता है जो हमारे पक्ष में ना हो, तो ऐसा किसी के साथ व्यवहार करना जो किसी व्यक्ति के पक्ष में ना हो, उसके लिए वो ठीक ना हो, उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। समझ में आई बात, तो थोड़ा सा ही बचा, आप ये पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वी हैव एट लीस्ट, एक मिनट भाई कहाँ जाओगे, वी हैव एट लीस्ट अचीव, हम लगभग
प्राप्त कर चुके हैं। आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन यानी हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को। वी प्लेज हम सतत शपथ लेते हैं आर सेल्फ टू लिबरेट यानी स्वतंत्र रूप से। ऑल आर पीपल हम सारे के सारे लोग स्वतंत्र हैं। देखो विद्यार्थियों की प्रत्येक स्पेलिंग्स का मीनिंग समझने का इतने आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो आप अच्छे से जो मोस्ट हेडलाइट जो मैं मीनिंग समझा रहा हूँ उनको समझेंगे। आप धीरे धीरे ऐसे समझोगे। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, द का क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब बॉन्डेज का, ऑफ का क्या होता है, तब इतना बेसिक्स आप नहीं कर सकते, अभी समय नहीं है आपके पास, लेकिन इतना बेसिक्स ये कर सकते हैं, इसमें उलझ जाओगे। हर एक स्पेलिंग का वो मतलब नहीं होता, जैसे वो का मतलब जाना होता था, हर एक जगह वो का मतलब जाना भी नहीं होता, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आप पढ़ो, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पेलिंग है वो मैं समझाऊंगा। वी प्लेज एन हम शपथ लेते हैं। आर सेल्फ का मतलब हम सब, ठीक है ना। आर एन हमारा, आर एन हम, आर हमारा होता है, आर सेल्फ हम सब का, तो स्वयं का, ठीक है ना। टू लिबरेट एंड स्वतंत्र हो रहे हैं हम। ऑल आर पीपल्स, अब स्वतंत्र का मतलब कहाँ पर, मतलब किसी से मुक्त होना भी हो सकता है, एक ही तो अर्थ है ना, ऑल यानी सब, आर पीपल एंड हम सब लोग, फ्रॉम द कंटिन्यूटिंग बॉन्डेज। कंटिन्यूटिंग यानी जो बॉन्डेज, कंटिन्यूटिंग का मतलब होता है लगातार, बॉन्डेज यानी जो आपका जो ये ऐसे समझो तो बंधुता होती है ना, बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होता है कोई चीज आपकी चलती आ रही है, चलती आ रही है, उसका मतलब होता है बंधन, ठीक है। बॉन्डेज का मतलब बंधन होता है प्योर अर्थ। और पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, पॉवर्टी होती है आपकी ये गरीबी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि हम बॉन्डेज इसमें पॉवर्टी का, तो गरीबी के, ठीक है ना, गरीबी के बंधन से। डेप्रीविएशन का मतलब वंचित, हम किससे वंचित थे, तो हम वंचित थे इस चीजों से, वंचित से। सफरिंग्स का मतलब पीड़ित। सफरिंग्स जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन यानी मतलब भेदभाव, तो ये कह रहे हमारे साथ हो रहा था। अब हो किस किस का रहा देखो, कि ये कह रहे हैं कि कंटिन्यू बॉन्डेज और प्रॉवर्टी, लगातार गरीबी की बंधनता से, साथ ही डेप्रीविएशन वंचितता से, और सफरिंग से पीड़ित थे हम किसमें, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर का मतलब होता है लिंग के आधार पर जो भेदभाव और जो हमें पीड़ाएं दी जा रही थी अलग अलग, और लिंग, ये लेकर सफरिंग्स जेंडर सब लिंग को लेकर हमारे जो पुरुष और महिला ऐसा समझे, तो हमारे अंदर जो जातीय जो भेदभाव था उसको देखकर इसको लिंग व अन्य भेदों से मुक्त कराने की हम क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। वी प्लेज हम शपथ लेते हैं हम सब। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ द बयान। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका के लिए क्या विचार था, तो यही था कि हम कभी 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 नहीं, हम मतलब क्या करेंगे, हम जो कभी भी ये जो हमारा जो नया राष्ट्र है, ये कभी भी ब्यूटीफुल है, सुंदर जो धरती है, पृथ्वी है, कभी ये अगेन एक्सपीरियंस यानी कभी भी दोबारा अनुभव नहीं करेगा ऑपरेशन है दमन का या उत्पीड़न का, किसका, ऑफ वन बाय अनदर, किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सन सेल नेवर सेट ऑन ए ग्लोरियस, और ये जो सूर्य है इतनी गौरवशाली, ये जो सूर्य है ये कभी भी जो है आपका अस्त नहीं होगा। देखिए द सन सेल नेवर, जो सन है सेल, ये सेल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। नेवर एडवर्ब है, सेट मैन वर्ब है, सेट ऑन यानी कभी भी अस्त नहीं होगा। सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो मानव की जो उपलब्धि हुई है, ह्यूमन यानी मानवीय, या मानव अचीवमेंट में उपलब्धि, तो मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा, इतनी गौरवशाली, ठीक है। ग्लोरियस का मतलब होता है ग्लोरियस, ग्लोरियस होता है, ग्लोरियस का मतलब गौरवशाली। लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका, इसीलिए इन्होंने कहा आइए स्वतंत्रता को शासन करने दे, आओ स्वतंत्रता से शासन करे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो यहाँ तक हमने सारी की सारी चीजें जानी। अब आप आगे मैं आपको क्वेश्चंस कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर कल अपन सेकंड पैरा पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो आपके दो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कौन कौन से है। पहला क्वेश्चन है आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है। पहला, वेयर डिड द सेरेमनी, सेरेमनी कहाँ पर टेक प्लेस। अब टेक का मतलब लेना होता है, प्लेस का मतलब जगह होता है। आप कहोगे टेक का कहाँ पर जगह ली, इसका मतलब वो कहाँ पर स्थित बनी, वो सेरेमनी थी वो कहाँ पर मनाई गई, ये चीज इसके अंदर पूछ रहा है, ठीक है ना। समारोह कहाँ हुआ, सेरेमनी यानी बहुत सारे समारोह है ना उसके अंदर, तो समारोह कहाँ हुए। और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स, क्या तुम बता सकते हो, गैस कर सकते हो कोई भी ऐसा पब्लिक बिल्डिंग्स जो, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, ठीक है। बिल्डिंग्स कोई भवन इन इंडिया जो भारत के अंदर हो, देट आर मेड फॉर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पुत्र से, इसका मतलब होता है बलुआ, लिख देता हूँ मैं, बलुआ पत्थर। सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर से जो कोई बिल्डिंग बनी होती है उसे बोलते हैं सैंडस्टोन, ठीक है। हो गया, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन? कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका? यानी आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि जो दक्षिणी अफ्रीका में एक पतझड़ का दिन कैसे है, यानी मतलब 10 मई। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये जगह लेके, कि इसने 10 मई, अब ऐसे वैसे तो ये क्लास खत्म होने वाली, आप ऐसे समझिए कि 2 सेकंड रुकिए, बस 1 मिनट की बात है कि इन्होंने एक बात आप समझिए कि इस क्वेश्चंस के अंदर जो है ये ओटमन डे का मतलब होता है, ओटमन का मतलब, ओटमन ऋतु कौन सी होती है? तो पतझड़, जो पतझड़ ऋतु होती है हमारी उसको बोलते हैं ओटमन। ओटमन होती है पतझड़ जिसके अंदर पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। तो 10 मई के दिन क्या होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता मिली, ठीक है ना। 10 मई के दिन वो अश्वेत राष्ट्रपति बने पहले। आपको पतझड़ की संज्ञा इस दिन को क्यों दे रखी? कहने का मतलब होता है जैसे नए पुराने पतझड़ में क्या होता है कि जो पुराने जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और न्यू पत्ते वहां पर क्या हो जाते हैं, आ जाते थे। इसीलिए जो पुराना जो रूल था वो खत्म हो चुका और न्यू जो रूल था, नया जो रूल था, नई जो गवर्नमेंट थी वो बन चुकी थी। और नई गवर्नमेंट अब किसकी बनी है? आपकी ब्लैक सुप्रीमेंसी का मतलब होता है अश्वेत लोगों की सरकार बन गई है और गोरों लोगों का जो शासन था वो क्या हो चुका, एंड हो चुका। इसी वजह से इसको किसकी संख्या दे रखी, इसमें कंपैरिजन कर रखा। वो कंपैरिजन किसका कर रखा है? 10 मई को, ओटोमन डे को, 10 मई के जो कंपैरिजन है वो ओटोमन डे यानी पतझड़ से कर रखा है, कि पतझड़ के अंदर जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। उसी प्रकार से 10 मई के दिन जो दक्षिणी अमेरिका जो है उसके अंदर जो आपका ये था, मतलब श्वेत लोगों का व्हाइट सुप्रीमेंसी का जो रूल था वो सारा का सारा क्या हो चुका था, एंड हो चुका। तो ये चीज इसके अंदर दे रखी है, तो इतनी चीज आपको अच्छे से समझनी है। और एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, तीसरा क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वो क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन और है, इन क्वेश्चंस पर भी आप थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, उनके भाषण के शुरुआत में मंडेला ने मेंशन किया कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये अमानवीय, असाधारण अमानवीय घटना थी। और व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इसका मतलब यहाँ पर क्या, व्हाट इज द ग्लोरियस, क्या वो गौरवशाली बात है, ह्यूमन अचीवमेंट, कौन सी गौरवशाली ह्यूमन अचीवमेंट उनको मालूम उपलब्धि मिल गई। और ये पिक्चर ऑफ एट द एंड, जो उन्होंने भाषण के अंत में, विषय के अंत में, जो भाषण के अंत में बोलते हैं वो मानवीय उपलब्धि क्या है, ठीक है ना। ग्लोरियस का मतलब भव्य। चौथा, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवाऊंगा मैं इसको पीवाईक्यू में आपको, कि जो नेल्सन मंडेला है वो इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद क्यों देते हैं, ठीक है ना। आगे, व्हाट आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब होता है कि आदर्श, आइडियल्स का मतलब, आइडियल्स होते हैं ना आदर्श, जो मेरे आइडियल है, आइडियल का मतलब एक तो ईडियल अलग होता है, ये आईडीएल्स, आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श, कि वो कौन कौन से आदर्श है, आदर्श का मतलब जो मुख्य, जो कौन कौन से गुण है पालन करने लायक। तो व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन कौन से ऐसे आदर्श है जो साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने आपको मतलब रखे थे या फिर निर्धारित करते हैं, वो कौन कौन से थे। क्वेश्चंस भी मैं आपको कल की क्लास में, जब ये लेसन्स खत्म हो जाए, क्वेश्चंस की क्लास लगेंगे, उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें करवा दूंगा। अब तो ये पीडीएफ बहुत लंबी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल परसों, कल की क्लास के अंदर हम समझेंगे इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पार्ट यहाँ तक खत्म होगा तो 2 क्लासेज मोस्टली इसमें और लग जाएगी, 1 क्लास क्वेश्चन की लग जाएगी, तो लगभग 3 क्लासेस लग जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़िए, जो मैंने आज आपको पढ़ाया तो घर पे जाके कम से कम ये 5 क्वेश्चन बताए, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए। हो सकता है इसके अंदर जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसको साइड में रख लीजिए आप भले, लेकिन बाकी क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए, समय निकाल कर इसको भले आप साइड में रख सकते हैं, ठीक नहीं करोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं। तो आई होप कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अच्छे से बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।